नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सोनाली विवेक डायरीज में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सोनाली है और मैं आपके लिए आज हनुमान चालीसा से जुड़ी एक रेमेडी लेकर आई हूँ। यह आपको मंगलवार को करनी है और अगर बहुत ज़रूरी हो और आप मंगलवार का इंतज़ार ना कर सके तो शनिवार को भी कर सकते हैं। हनुमान जी इतने शक्तिशाली क्यों हैं? उन्हें कलयुग का देवता कहा गया है क्योंकि वो चिरंजीवी है। उन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। जहां भी उन्हें याद किया जाता है वहां वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं और जहां राम भगवान का नाम आए वहां तो बगैर बुलाए ही वो आ जाते हैं। इसलिए हम अपने संकल्प की शुरुआत राम नाम से ही करेंगे। हनुमान जी कलयुग के देवता है। वे बहुत जल्दी हमारी पुकार सुन लेते हैं। आज जो रेमेडी मैं बता रही हूँ वो आप अपने हेल्थ इशू के लिए, कोई भी समस्या हो जो बहुत दिनों से चल रही हो, कोई मनोकामना हो, पैसों से जुड़ी कोई समस्या हो, कोई भी समस्या हो, आप इसे कर सकते हैं। और अपने लिए ही नहीं, किसी दूसरे की समस्या के समाधान के लिए भी कर सकते हैं। बस आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इसे करना है। पूरे समर्पण भाव से अपनी समस्या को हनुमान जी पर छोड़ देना है। आप यह उपाय कभी भी कर सकते हैं, सुबह, शाम, रात को कभी भी कर सकते हैं। स्वच्छ होकर बैठ जाएं और संकल्प ले, हनुमान जी से प्रार्थना करें, अपनी समस्या बताएं और बोले, हे हनुमान जी, आप मेरी समस्या का निवारण करें। मैं एक दिन का संकल्प ले रही हूँ। हे हनुमान जी, नीम करोली बाबा का भी नाम ले, मेरी समस्या का समाधान कीजिए, कृपा करें। आप आराम से आसन पर बैठ जाएं, मंदिर के सामने या कहीं भी स्वच्छ जगह। आपको अपने साथ हनुमान चालीसा, एक गिलास पानी, एक बुक और लाल पेन अपने साथ जरूर रखना है। आराम से आसन पर बैठ जाएं, हो सके तो एक दीपक जला ले, अगर ना हो पाए तो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर सकते हैं। मन में भाव होना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। सबसे पहले बुक पर 3 बार धन्यवाद लिखें या आप थैंक यू भी लिख सकते हैं। मन में एक ही बड़ी समस्या होनी चाहिए, एक बार में एक समस्या। ये भी मांग लूं, वो भी मांग लूं, ऐसा ना करें। अगर कोई दूसरी समस्या भी हो तो उसके लिए अगले मंगलवार को संकल्प ले सकते हैं। सेम यही रेमेडी करनी है आपको उस मंगलवार भी, लेकिन आपको उस दूसरी समस्या के बारे में सोचना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। धन्यवाद 3 बार लिखने के बाद राम जी का नाम लिखें। फिर आपको 108 बार राम नाम का जाप करना है और लिखना है। वीडियो लंबी होगी इसलिए मैं 11 बार ही लिख रही हूँ। आपको 108 बार लिखना है। 108 बार राम नाम का जाप भी करना है और लिखना भी है। लिखते समय आप राम 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 इस तरह का जाप करते रहेंगे। जब आप 108 बार राम नाम लिख लोगे उसके बाद वह किताब सामने रखनी है, पानी का गिलास सामने रखना है और हनुमान चालीसा लेनी है और हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त आपको मन में यह सोचना है कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो रही है, मेरी समस्या दूर हो रही है, दूर हो गई है, वो खत्म हो गई है, मेरी विश पूरी हो गई है, यह सोचना है। और यहाँ 5 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कैसे करना है यह भी मैं आपको बताती हूँ। राम जी का नाम लेना है और हनुमान जी को बोलना है, मैं आपको आमंत्रण दे रही हूँ, आप आइए। अगर आपको हनुमान चालीसा पाठ है, कंठस्थ है, तो आप पानी के ग्लास को टच करके हनुमान चालीसा बोले, या नहीं कंठस्थ है तो किताब को हाथ में पकड़कर बीच बीच में ग्लास को टच कर ले। आपको एक ही जगह बैठकर पूरा पाठ करना है, कंटिन्यू रुकना नहीं है। और पहले पाठ से ही आप अपनी समस्या को धीरे धीरे समाधान हो रहा है ऐसे सोचोगे। लास्ट तक आते आते आपकी समस्या खत्म हो गई है ऐसा ही सोचोगे। कोई मनोकामना है तो वो पूर्ण हो गई है ऐसा फील करोगे। जब हम हमारी मनोकामना पूर्ण होने पर, समस्या दूर होने पर जैसे खुश होते हैं, वैसे ही आपको खुश होकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और ऐसा फील करना है कि आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है। इसीलिए आप ये 5 हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी को समर्पित कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। जब आपका 5 हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए, उसके बाद पानी के ग्लास को हाथ में लेकर अपनी इच्छा, समस्या को
प्रेजेंट टेंस में बोले, जैसे मेरी समस्या ठीक हो गई है, मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है। ऐसे 5 बार बोले और ग्लास के पानी को घूट-घूट करके पी ले। अगर ये संकल्प हम किसी और के लिए ले रहे हैं, वो घर में ही है तो उन्हें पिला दे। अगर दूर है तो पौधे में पानी को डाल दे, ऐसा सोचकर कि आप उन्हें ही दे रहे हैं। और जो राम नाम लिखा है उसको बुक में लिखा हो तो रहने दे, और अगर नहीं रहने दे सकते तो पेज को फाड़कर फोल्ड करके मंदिर में रख दे। इस तरह हमारा संकल्प पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हनुमान जी पर बनाए रखें और राम नाम का जाप करते रहें, और आप देखोगे कि 1 महीने के अंदर या उससे भी जल्दी आपकी समस्या का समाधान हो गया है, आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप इसी तरह की पावरफुल रेमेडीज को जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान,